बड़वानी जिले से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं और अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। बड़ी संख्या में गन्ना काटने वाले मजदूर भी मजदूरी के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जाते हैं। कई बार मजदूरों को बंधक बनाए जाने की खबरें भी सामने आती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जी ने मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मजदूरों के पलायन के समय नियमों का पालन नहीं होता। उनका आरोप है कि अन्य राज्यों में ले जाए गए कई मजदूरों की रहने और खाने की सही व्यवस्था नहीं की जाती है। कई बार तो मजदूरी कर रहे मजदूर को बिना बताए एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ तक एक राज्य से दूसरे राज्य तक मजदूरी करने ले जाते हैं। उन्हें बीट और सोलापुर क्षेत्र में पाटी क्षेत्र के सेमलेट और आसपास के मजदूरों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ के मजदूर शुगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह वापस नहीं आए। वहीं सोलापुर महाराष्ट्र में काम कर रहे मजदूरों को कर्नाटक में किस स्थान पर भेज दिया गया है, जिससे उनकी वापसी में मुश्किल हो रही है। मेधा पाटकर ने कहा कि कोई नियंत्रण और निगरानी नहीं होने के चलते ऐसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने मनरेगा योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के चलते भी मजदूरों को पलायन कर बाहर जाना पड़ रहा है। वहीं बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला का कहना है कि हमने समय समय पर कार्रवाई की है। गत वर्ष हम 500 से अधिक मजदूरों को वापस लेकर आए हैं और अगर हमें अभी कोई सूचना मिलती है तो हम श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन और संबंधित जिले के प्रशासन से सामंजस्य बिठाकर वापस लेकर आएंगे। पिछली बार भी हम महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगभग 500 मजदूर जो वहां फंसे हुए थे उनको वापस लेकर आए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की जो हालत टीवी के स्क्रीन पर पूरे देश में देखी, वह आज भी जारी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जैसे जिले से गाड़ियां भर भर के मजदूर चले जाते हैं, कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में, और इनकी हालत इतनी खराब है क्योंकि गैर कानूनी रूप से इनको भेजा जाता है, कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। एक तो एक अंतरराज्य स्थलांतर है ये, जबकि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ले जाते हैं, यही हम उदाहरण ले लें तो अंतरराज्य स्थलांतर मजदूर कानून जो 1979 का है, उसके तहत इतने सारे प्रावधान हैं। पहली बात यह है कि जो मुकादम जो गांव का होता है वो लेके जाता है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, जो नियोक्ता यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो वहां का ठेकेदार होता है और उसके ऊपर शुगर फैक्ट्री का सोसाइटी या मालिक होता है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो लाइसेंस में कितने मजदूरों को ले जा रहे हैं, उनको कितना वेतन देने वाले हैं, पर क्विंटल गन्ना काटकर गाड़ी में भरने का, और उनको क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं, ये सब नोंद होती है, लेकिन लाइसेंस ही नहीं। कितने महीने रखने वाले हैं ये भी लिखित में नहीं देते हैं। और वहां जाने के बाद उनकी ऐसी हालत मैंने पिछले साल जाके देखी, जो इस साल भी चल रहा है, कि 2 टैरपोलिन से छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं। अकाली बारिश आया तो बच्चों के पांव उसके बाहर रहकर उनको सुला देते हैं। उनको कोई बाजरा देता है, कोई गेहूं देता है। ऐसी स्थिति में बड़वानी ही नहीं, मध्य प्रदेश का श्रम मंत्रालय जिम्मेदार पकड़ना चाहिए, और इन पर भी जो कार्रवाई करनी है वो नहीं करेंगे तो अपराधी प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासियों पर अत्याचार है, जो अत्याचार विरोधी कानून के तहत भी अपराध है। देखिए, अभी इस विषय में कोई मेरे पास शिकायत या ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया है। तो जैसा कि गत वर्ष भी हमने अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ तक कि तमिलनाडु से भी जो भी मजदूर वहाँ पे फंसे हुए थे उनको वापस लाए थे। तो अगर ऐसे हमारे पास शिकायत प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, तो हम लेबर डिपार्टमेंट प्रशासन के साथ मिलकर और संबंधित जिले के स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित कर इन मजदूरों को सकुशल वापस लाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि गत वर्ष में भी हम 500 से ज़्यादा मजदूरों को वापस लाए थे, और ऐसी जैसी जानकारी मिलती है तो हम अवश्य कार्रवाई करेंगे।